नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें और अंतिम दिन कांग्रेस द्वारा साय सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव करीब 14 घंटे 30 मिनट की लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से खारिज हो गया। प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के जनादेश के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री साय ने दावा किया कि भाजपा सरकार जनहित के वादों को पूरा कर रही है और अगले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और लंबे समय तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और राज्य को दिल्ली का एटीएम बनाने का आरोप लगाया। अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। जी बिल्कुल, जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहां की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को किसानों के खाद्य संकट, धान खरीदी, कानून व्यवस्था, महतारी वंदन योजना, राशन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं और आदिवासी मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए परेशान है, धान खरीदी व्यवस्था कमजोर हुई है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। तो स्थिति यह है, न मंत्रियों को विश्वास इस सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी है। दुर्भाग्यजनक बात यह 2.5 साल बाद भी मुख्यमंत्री देख देख के पढ़ रहे हैं। मैंने बार बार टोका कि आप देख देख के न पढ़े, आंकड़े पढ़ना ठीक है, आंकड़े तो कोई भी पढ़ेगा, लेकिन सामान्य बात भी वो देख कर पढ़ रहे थे। ये मतलब 2.5 साल बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से कर रहे हैं। सामान्यतः विधानसभा में अभी तक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री देख के नहीं पढ़ते। आंकड़े हैं, योजना का नाम है, उसके लिए जरूर उसका उपयोग होता है, लेकिन देख के पढ़ने का काम जो अधिकारी लिख के दे दिए वही पढ़ रहे हैं और तुलना कर रहे हैं 2018 और 18 का। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो आंकड़े थे और उसकी तुलना अभी 2026 का कर रहे हैं और उसको हमारा बता रहे हैं। तो जो अधिकारी गलत सलत लिख के भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको भी वैसे पढ़ के बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य में खनन और पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बलौदाबाजार हिंसा, बेरोजगारी भत्ता, पेशा कानून, आदिवासी जमीन और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए। चर्चा के दौरान सामूहिक विवाह में नकली मंगलसूत्र वितरण का मामला भी सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने इस पर कार्रवाई की मांग की, जबकि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि संबंधित मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लंबी बहस और तीखे आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया और साय सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।